हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मिस्टर जीडीएस आपका स्वागत करता हूं हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारे जीडीएस टू एमटीएस सीरीज़ 2026 का जो वेस्ट बंगाल सर्किल का हम क्वेश्चन मैथमेटिक्स के जो करने वो हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो सिंपल है, एडिशन है, बट थोड़ा सा इसको डेसिमल में देखिए, बहुत थोड़ा सा इस तरह से बनाया गया है कि थोड़ा कन्फ्यूज़न हो, बट कन्फ्यूज़न कुछ नहीं है। आपको डेसिमल से डेसिमल प्लस करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यार बात करते हैं। सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा डेसिमल किस में है, देखो सबसे ज़्यादा डेसिमल है इसमें। देखो इसमें कितने डेसिमल के बाद कितने पॉइंट है, 3 डिजिट है। इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, और इसमें भी अपने पास 2 है, और इसमें क्या है, 1 है। ठीक है, तो आपको पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो 3 नंबर पे कौन आ रहा है डेसिमल के इधर, यदि हम सबसे पहले कौन आ रहा है तो अपने पास यही आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है, बाकी सबके नीचे क्या आएगा, 0 ही आएगा एक तरह से, तो ये आ गया अपने पास 3। ठीक है, अपन को स्टार्ट करना है, अपन को राइट हैंड डायरेक्शन से आपको क्या करना है, स्टार्ट करना है। मतलब मेरी तरफ से राइट हैंड ही एक तरह से, इसलिए मैं राइट हैंड बोल रहा हूँ। ठीक है, अब सेकंड नंबर पे कौन कौन आ रहा है, देख सेकंड नंबर पे एक तो ये स्टेप है, ये स्टेप है, ये स्टेप और ये स्टेप है। ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 3 6, 6 और 0 6, और 6 और 3 9, तो यहाँ पे टोटल कितना आ गया अपने पास 9। फर्स्ट नंबर पे कौन कौन आ रहा है, 3 आ रहा है, तो 3, और यहाँ पे तो 0 है, वापस यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे क्या है 3 3 6, और यहाँ पे क्या आ रहा है 0, यानी ये क्या आ गया 6 आ गया। फिर अपना क्या आ रहा है, डेसिमल आ रहा है, ये डेसिमल हो गया। अब देखो डेसिमल के बाद, देखो डेसिमल के बाद जो फर्स्ट पॉइंट आ रहा है वो क्या आ रहा है, इस पे फर्स्ट नंबर के। अब देखो जब डेसिमल के इधर की बात होगी, ठीक है ना, डेसिमल के यदि राइट हैंड की बात होगी, डेसिमल के राइट हैंड की बात होगी तो क्या होगा कि हमको लास्ट से स्टार्ट करना है, और डेसिमल के लेफ्ट हैंड की बात हो रही है तो हमको स्टार्ट कुल मिला के हमको इस तरह से स्टार्ट करते जाना है, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ स्टार्ट करते जाना है, आपको और कुछ नहीं करना है। तो इधर जो फर्स्ट नंबर पर आ रहा है 3 आ रहा है, यहाँ पे भी कौन आ रहा है 3 3 6, 6 और 3 क्या हो गया 9, 9 ये 0, और ये क्या 9 3 12, तो ये क्या आ गया 2 आ गया। 1 अपना क्या आ गया, हाशियल का आ गया, इसको आप रखो। इस पर सेकंड नंबर पे कुछ नहीं है तो 0 हो गया। इस पर सेकंड नंबर पे क्या है 3 है, ये 3 3 6 है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है और यहाँ पे भी कुछ नहीं है, और 6 से 1 कितना हो गया, ये 7 हो गया। वापस थर्ड नंबर पे क्या आ रहा है, यहाँ पे 3, इनमें कुछ भी नहीं है, इनमें भी कुछ भी नहीं है। तीसरे स्थान पर इस पर क्या है, अपने पास 3 है, और यहाँ पे भी कुछ नहीं है, और यहाँ पे भी कुछ नहीं है, तो ये क्या हो गया 3 आ गया। तो ये अपना क्या आ गया, आंसर हो गया 372 डेसिमल 693। तो इस तरह से हमको करना है। ठीक है, तो ये हमको समझने वाली चीज़ है कि हमको ऐसा नहीं कि वो सारी चीज़ें लिख दी, वो पहले अपन बचपन में करते, तो इस तरह से नहीं करना है। अपन को डेसिमल से डेसिमल मिला के डेसिमल के इधर से स्टार्ट करना है, और हमको बस इसकी पोजीशन इंपॉर्टेंट है कि पोजीशन देखनी है कि जो थर्ड नंबर पे है, जैसे डेसिमल के बाद थर्ड नंबर पे है तो अपन को थर्ड नंबर वाले से प्लस करना है। यदि नहीं है तो उसको 0 मान लो, यहाँ पे नहीं है थर्ड नंबर तो इसको आप क्या मान लो, 0 मान लो। यहाँ पे थर्ड नंबर कोई नहीं है तो इसको 0 मान लो, यहाँ पे भी 0 मान लो। इस तरह से आपको थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी इसमें कोई भी इजी क्वेश्चन है तो देखो ये कुछ भी किए बिना अपने आंसर आ गए। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है कि व्हाट विल बी द परसेंटेज प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल एट ए सर्टेन प्राइस। इसका हिंदी अर्थ ये है कि कोई भी एक वस्तु है उसको अपन एक सर्टेन प्राइस पे सेल करते हैं, ठीक है ना, उसको अपन क्या करते हैं, सर्टेन प्राइस पे सेल करते हैं, यानी जो उसकी सेलिंग प्राइस है वो मैंने मान ली x रुपीज़, क्या मान ली, x रुपीज़ मान ली, उसको मैं x रुपीज़ में सेल कर रहा हूँ, तो उसको अपन को कुछ प्रॉफिट हो रहा है, परसेंटेज प्रॉफिट, वो हमको नहीं पता है, वो हमको फाइंड करना है। ठीक है, ये यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे क्वेश्चन कहता है कि इफ़ देयर इज़ ए, ये तो एक स्टेप हो गई अपने पास, ठीक है, इफ़ देयर इज़ ए लॉस ऑफ 45%, कि 45% का क्या होता है, लॉस होता है। 45% का क्या होता है भैया, लॉस होता है। कब, व्हेन, जब द आर्टिकल इज़ सोल्ड एट हाफ ऑफ द प्रीवियस सेलिंग। कब होता है, जब लॉस कब होता है, 45% का जो वस्तु है उसको बेचा जाता है, इज सोल्ड, कब बेचा कितने में बेचा जाता है, हाफ ऑफ, हाफ मतलब क्या होता है, आधा, आधा प्राइस में बेचा जाता है, किसके, प्रीवियस सेलिंग के। प्रीवियस सेलिंग मतलब ये जस्ट अपन ने बेचा है x रुपीज़ में, यदि बेच रहे हैं तो x का हाफ कितना हो जाएगा, x/2। तो जब कब बेचा, जब इसको सेलिंग प्राइस क्या हो भैया, x/2, हाफ भी 100 है, उसका हाफ करेंगे तो कितना, कैसे करेंगे, 2 का डिवाइड ही देंगे। मतलब यदि हम x की जगह उसको x/2 में बेचते हैं, यदि x की जगह हम यदि उसको हम उसको x/2 में यदि सेल करते हैं तो हमको कितने परसेंट का लॉस होगा, टोटल 45% का क्या होगा, लॉस होगा। इसकी जो कॉस्ट प्राइस है
वो हमको अभी नहीं पता है, तो हमने उसको क्या मान लिया, कॉस्ट प्राइस है तो वो किसके बराबर होती है, 100% के बराबर होती है। हमने ये तो पढ़ा ही है हमेशा कि कॉस्ट प्राइस किसके बराबर होती है, 100% के बराबर होती है। तो लॉस होगा तो वो किसके हिसाब से होता है, कॉस्ट प्राइस के हिसाब से तो होता है। हम देखते हैं ना भी 20% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब कॉस्ट प्राइस यदि 100% है तो उसको 120% में सेल कर रहे हैं, तभी तो 20% का प्रॉफिट होता है। यदि 20% का लॉस हो रहा है, मतलब जो कॉस्ट प्राइस है उसमें से 20% घटा देते हैं, यानी 80% कर देते हैं, तो हमको 20% का क्या होता है, लॉस होता है। बस यहाँ पे भी यही है, जो लॉस हो रहा है 45% कब हो रहा है, जब उसको पिछली वाली सेलिंग प्राइस क्या थी एक्स, उसके आधे प्राइस में यदि हम सेल करते हैं टोटल वस्तु को, तो हमको 45% का लॉस होगा। मतलब हमने ये जो x/2 है वो तो बचा कितना, मतलब उनको सेल कितने में किया हमने, जो CP का क्या है भैया 55% में उसको हमने सेल किया, वो किसके बराबर आएगा, x/2 के, कि जो CP का यानी कॉस्ट प्राइस है उसका हमने केवल 55% ही लिया, क्योंकि 45% का तो लॉस हो गया, मतलब हमने उसको 55% वैल्यू में ही सेल किया, और वो 55% वैल्यू किसके बराबर है, x/2 के इक्वल है, तभी हमको 45% का क्या हुआ, लॉस हुआ। ठीक है, मतलब CP का जो 55% है वो किसके बराबर है, 1/2 के x/2 के बराबर है। तो आप यहाँ से एक चीज़ देखो, आप यदि मैं पूरी इक्वेशन में किसका मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, CP का 110% हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा x, यानी जो CP का 110% है वो किसके बराबर है, x के बराबर है। आई चीज़ समझ में आपको, CP का 110% x के बराबर है, और x क्या है, वो स्टार्टिंग की अपनी सेलिंग प्राइस, मतलब यदि हम उसको x में बेचेंगे तो वो CP का कितना प्रतिशत बनेगा, 110%, यानी क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ कितना, प्लस 10% का, यानी प्रॉफिट हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, 10% का। तो ये आंसर आएगा अपना वो कितना आएगा, 10% प्रॉफिट आएगा, कितना आएगा, 10%। एक बार मैं आपको वापस समझा देता हूँ कि इन्होंने एक से वस्तु है उसको यदि सेलिंग प्राइस है ₹X, ठीक है, तो उसको एक प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अभी तक हमको इतनी सी चीज़ दे रखी थी, फिर उन्होंने एक लाइन और बोली कि 45% का लॉस होता है। कब लॉस होता है, लॉस किस कंडीशन में हो रहा है, जब सेलिंग प्राइस क्या हो, जो पहले स्टार्टिंग में सेलिंग प्राइस थी उसका आधा कर दिया जाए, यानी x/2 कर दी जाए, तो 45% का लॉस होगा। अब मतलब 45% का लॉस हो रहा है, मतलब हमने जो उसकी कॉस्ट प्राइस का अपन ने उसको कितना बेचा है, 55% में ही बेचा, तभी तो भी यदि 20% का लॉस हो रहा है, मतलब हम क्या करते हैं कि 80% में बेचा, तभी 20% का लॉस होता है। तो सेम ऐसा ही है कि 100 में से हम 20 माइनस कर देते हैं, यहाँ पे भी 100 में से 45 माइनस किया, तो मतलब CP का कितना बचा, 45%, और वो वैल्यू किसके बराबर है, x/2। हमको इस x के लिए निकालना, तो x कैसा आ सकता है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा, तो पूरी इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे तो क्या आ गया, 55 का दुगुना क्या हो गया, 110, और इधर ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, मतलब जो x है वो किसके बराबर है, CP के 110% के बराबर है। तो CP तो 100% है, यहाँ पे कितना आ रहा है, 110%, CP का ये x क्या है, 110% है, मतलब हमने उसको 10% अधिक प्राइस में बेचा, तो हमको प्रॉफिट कितना हुआ, 10% का प्रॉफिट हुआ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है, एक चीज़ मैं आपको और कन्वे करना चाहता हूँ कि जब भी हम कोई क्वेश्चन करें तो मैं आपको देखो डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट आप प्रैक्टिस कर करके इसका शॉर्टेस्ट वे भी ढूंढ सकते हो, लेकिन एक बार आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप किसी के भी थ्रू और वीडियोस देख के, या मैं भी आपको जो शॉर्ट वे बताता हूँ, या आप अपने माइंड को चला गया, आई थिंक सबसे बेस्ट वे तो वही है कि एक बार आपको यदि क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप खुद सोचो कि मैं इसको शॉर्ट कैसे कर सकता हूँ, और जिसके डायरेक्ट फॉर्मूला है वो मैं आपको बताऊँगा, लेकिन जो भी ऐसे इक्वेशन बन रहे हैं जैसे परसेंटेज वाला है, तो इसको आप कैसे शॉर्ट से शॉर्ट वे में कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन को, वो आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपका माइंड भी थोड़ा डेवलप होगा। ठीक है, बाकी मैं आपको फॉर्मूला बता दूंगा या कुछ भी ऐसा, तो सारे फॉर्मूलेज याद नहीं रखे जाते, दिक्कत वही है। तो आप सारे फॉर्मूलेज याद रखना बैठेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम सोल्व करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है कि देयर वर 35 स्टूडेंट्स इन ए हॉस्टल। एक हॉस्टल है, उसमें कितने स्टूडेंट्स थे, 35 स्टूडेंट्स थे। इफ़ द स्टूडेंट्स को मैं ब्रैकेट में क्लोज कर रहा हूँ, गोले में, सर्कल में। इफ़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज बाय 7, कि स्टूडेंट्स के नंबर इंक्रीज हुए, 7 स्टूडेंट इंक्रीज हुए, तो अब कितने स्टूडेंट हो गए अपने पास, 42 हो गए। द एक्सपेंस ऑफ द मेस, जो हॉस्टल है उसका जो मेस है उसका जो एक्सपेंस है टोटल, वो कितना इंक्रीज हो गया। अपन को यहाँ पे कोई एवरेज वर्ड नहीं दिया हुआ, ये ध्यान रखना, टोटल एक्सपेंस की बात हो रहा है। तो एक्सपेंस ऑफ द मेस इंक्रीज बाय 42 पर डे। पर डे में जो एक्सपेंस है वो कितना हो गया अपने पास, 42 क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। कितना हो गया, ये इंक्रीज हो गया 42। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक चीज़ मैंने यहाँ पे लेट कर लेता हूँ कि लेट ओरिजिनल एक्सपेंस कितना मान लिया मैंने, x पर डे। ओरिजिनल मतलब पहले जो स्टूडेंट थे 35 वहाँ के, जब ये इंक्रीज नहीं हुआ 42 उससे पहले, तो यदि हमें टोटल ओरिजिनल एक्सपेंस जो वो लेट कर लिया, कितना आ रहा है, x रुपीज़ पर डे आ रहा है। कितना आ रहा है, x रुपीज़ पर डे।
तो टोटल एक्सपेंस कितना हो जाएगा 35 इंटू एक्स हो जाएगा। तो टोटल कितना आ जाएगा 35x। ये अपना क्या आ गया एक्सपेंस आ गया। जब 35 स्टूडेंट थे तो ये अपना टोटल क्या आ गया एक्सपेंस आ गया। ठीक है, अब फिर 7 स्टूडेंट इंक्रीज़ हुए तो 42 आ गया। स्टूडेंट कितना हुआ 42। तो अब जो एक्सपेंस हुआ वो कितना हुआ 42 रुपीज़ पर डे इंक्रीज़ हो गया। कितना हुआ 42 रुपीज़ पर डे इंक्रीज़ हो गया, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, अब कितना इंक्रीज़ हुआ 42 रुपीज़ इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, ये कितना इंक्रीज़ हुआ, टोटल जो एक्सपेंडिचर है वो कितना इंक्रीज़ हुआ 42 रुपीज़ इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन एक चीज़ और दे रखी है, वाइल द एवरेज। अब आया एवरेज वर्ड, ये क्या बोल रहा है, जो एवरेज एक्सपेंडिचर पर हेड यानी जो डिमिनिशेस बाय ₹1 कि जो एवरेज एक्सपेंडिचर है प्रत्येक आदमी के हिसाब से वो कितना डिक्रीज़ हुआ। डिमिनिश मतलब क्या होना, कम हुआ है। कितना कम हुआ है, ये ₹1 कम हुआ है। कितना कम हुआ है, ये ₹1 कम हुआ है। एक बार मैं वापस रीड करता हूँ, आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में। ठीक है, कि देयर वर 35 स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल। यदि हम हॉस्टल की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे कितने स्टूडेंट है 35 स्टूडेंट। तो ये 35 स्टूडेंट की बात हो गई। इफ़ द नंबर ऑफ द स्टूडेंट इंक्रीज बाय 7 कि जो स्टूडेंट है वो 7 नंबर बढ़ जाते हैं, 7 स्टूडेंट बढ़ जाते हैं। तो अब कितने स्टूडेंट हो गए टोटल 42 स्टूडेंट्स हो गए। अब ये कह रहा है द एक्सपेंस ऑफ द मेस इंक्रीज बाय 42 रुपीज़ पर डे कि जो मेस का जो टोटल एक्सपेंस है वो कितना इंक्रीज़ हो गया 42। तो देखो मैंने एक्स क्या लेट किया मैंने, ओरिजिनल एक्सपेंस क्या हो गया पर एवरेज मतलब पर पर्सन के हिसाब से मैंने एक्स रुपये पर डे मैंने लेट कर लिया। ये कि जो ओरिजिनल एवरेज एक्सपेंस जो 35 स्टूडेंट है उनके लिए जो एवरेज एक्सपेंस है वो मैंने कितना लेट कर लिया एक्स रुपीज़ ऐड कर लिया। तो ये एक्स ऐड किया तो टोटल कितना हो जाएगा, जब एवरेज अपन को एक्स दे रखा है तो टोटल कितना हो जाएगा 35 इंटू एक्स। तो कितना आ जाएगा 35x, यानी टोटल एक्सपेंस कितना आ गया अपने पास 35x टोटल एक्सपेंस आ गया। अब इन्होंने जैसे 7 स्टूडेंट इंक्रीज़ किए तो टोटल एक्सपेंस यानी 35x इंटू एक्स में जो टोटल इंक्रीमेंट हुआ वो कितना हुआ 35x प्लस 42। 42 रुपीज़ इंक्रीज़ हो गया तो प्लस 42 हो गया। लेकिन जब 42 अब इन्होंने एक लाइन और देती वाइल द एवरेज एक्सपेंडिचर पर हेड यानी जो एवरेज एक्सपेंडिचर जो पर हेड पर पर्सन के हिसाब से जो एवरेज एक्सपेंडिचर था उसमें कितनी कमी आ गई, डिमिनिशेज यानी क्या होता है कमी आना। कितनी कमी आई ₹1 की कमी आई। यानी जो अब एवरेज हो गया वो कितना कम हो गया ₹1 कम हो गया। यानी एक्स में से क्या माइनस कर देंगे ₹1। कब, जब 7 स्टूडेंट ऐड हुए। ठीक है, तो टोटल इस हिसाब से कितना, यदि हम एवरेज के हिसाब से इस हिसाब से निकालें तो कितना आएगा टोटल खर्चा 42 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 1 - 1 कि एवरेज का मल्टीप्लाई कर देंगे 42 से तो अपने पास टोटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा। और उस क्वेश्चन के हिसाब से टोटल एक्सपेंडिचर कितना देर का है कि जो पहले वाला था उसमें कितना इंक्रीमेंट हो गया 42 इंक्रीमेंट हो गया। बस ये इक्वेशन हमको बनाना आना चाहिए। ठीक है, और बहुत बार मैंने बहुत सारे वीडियोस ऐसे भी देखे यूट्यूब पे जो वो डायरेक्ट ये इक्वेशन बना रहा है लेकिन पूरा इस चीज़ को समझा नहीं रहा है। तो मैंने वो चीज़ आपको समझाई है। क्या समझाया मैंने कि पहले 35 बच्चे थे। ठीक है, तो उनका मैंने एवरेज एक्सपेंडिचर मान लिया एक बच्चे का x, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया 35x। फिर 7 बच्चे इंक्रीज़ हुए तो कितने हो गए बच्चे 42 हो गए। ठीक है, तो अब लेकिन क्वेश्चन ने बोला कि एक्सपेंडिचर कितना बढ़ गया 42, टोटल एक्सपेंडिचर में कितना इंक्रीमेंट हो गया 42 इंक्रीमेंट हो गया। तो 35 प्लस x कितना हो जाएगा 42। ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक लाइन इन्होंने और दे दी कि जो एवरेज एक्सपेंडिचर है वो कितना कम हो गया 1 कम हो गया। ठीक है, तो पहले एक्सपेंडिचर एवरेज कितना था x था, अब कितना कम हो गया 1 कम हो गया यानी x - 1 हो गया। तो इस हिसाब से यदि 42 स्टूडेंट्स का हम एवरेज का टोटल सम निकालेंगे तो 42 माइनस क्या कर देंगे x - 1 कर देंगे, क्योंकि हम बात पता है एवरेज मतलब क्या होता है टोटल सम डिवाइड बाय नंबर। ठीक है, हमको क्या दे रखा है एवरेज दे रखा है, कितना दे रखा है x - 1, नंबर दे रखा है कितने 42 और तो क्या आ जाएगा अपने पास टोटल सम आ जाएगा। तो यहाँ से हमने मल्टीप्लाई और वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किसके बराबर है 35x प्लस 42 के बराबर है। इस इक्वेशन को हम सोल्व कर देते हैं तो ये कितना आ जाएगा 42x आ जाएगा माइनस 42 आ जाएगा इक्वल टू ये कितना आ गया 35x प्लस 42। ठीक है, ये 42x है, ये 35 इधर आएगा 35x तो ये माइनस का हो जाएगा, ये 42 एज इट इज़ है, ये इधर आएगा तो किसका हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये कितना बचेगा अपने पास 7x इक्वल टू ये कितना बचेगा अपने पास 84। तो ये कितने टाइम जाएगा अपने पास 12, यानी जो x की जो वैल्यू है हमको क्या निकालना है तो फाइंड द ओरिजिनल एक्सपेंडिचर ऑफ द मेस, फाइंड द ओरिजिनल एक्सपेंडिचर ऑफ द मेस निकालना है। तो ये तो हमारे पास एवरेज आया है, ओरिजिनल मतलब 35 स्टूडेंट्स का, तो कितना हो जाएगा 35 मल्टीप्लाई 12, तो ये कितना आ जाएगा 12 5 जा 60 और 12 3 जा 36 और ये कितना हो जाएगा 42। यानी टोटल जो एक्सपेंडिचर आएगा वो ओरिजिनल एक्सपेंडिचर वो कितना आएगा 420 रुपीज़। तो एक बार आप इसको वापस रिवाइंड करके ज़रूर देखना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ये।
जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या है कि एक क्रिकेटर है हैज़ कम्प्लीटेड 10 इनिंग्स, उन्होंने 10 इनिंग्स कंप्लीट कर लिए और इसके जो एवरेज रन है वो कितने 1.5 रन है, ये एवरेज रन है भैया। ठीक है, तो यहाँ से मैं टोटल रन निकाल लेता हूँ। टोटल रन कितने आएंगे अपने पास, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, ये डेसिमल है, डेसिमल हट जाएगा तो कितने रन आ जाएंगे 215 रन। फिर आगे क्या बोल रहा है, हाउ मैनी रन्स मस्ट ही मेक, कितने रन उसको बनाने चाहिए इन इज नेक्स्ट इनिंग, की अगली इनिंग में कितने रन बनाने चाहिए कि जो एज इज रेज इज एवरेज 24, वो का वही इनिंग्स कितनी हो जाएगी, अब 11 हो जाएगी, क्योंकि नेक्स्ट इनिंग की बात कर रहा है, यानी एक इनिंग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यहाँ पे एक चीज़ ये ध्यान रखनी है ना। अब इसका एवरेज हमको कितना करना है, 24 करना है, कि हमको बोलना है कि 24 एवरेज कब हो जाएगा कि कितने रन और बनाने चाहिए। तो सबसे पहले तो इनका टोटल कर लेंगे, तो 11 × 4 क्या हो जाएगा 44, 11 × 2 क्या था 22 और 4 कितना हो जाएगा 26 रन। मतलब अब जो टोटल रन हो जाएंगे वो कितना हो जाएंगे 264, यानी 2115 से 264 में कितना डिफरेंस आया, ये डिफरेंस आया अपने पास 49 रन का। मतलब उसको नेक्स्ट इनिंग्स में कितने रन और बनाने पड़ेंगे, 49 रन और इसको ऐड करने पड़ेंगे, तो उसका जो एवरेज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है ये। तो जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू, कोई भी एक सर्टेन अमाउंट है, कोई मूलधन है, वो 756 रुपीज़ में बदल जाता है, कितने ईयर में, 2 साल में। 2 साल में वो जो अमाउंट है वो कितने में बदल जाता है, वो अमाउंट नहीं पता हमको, वो 756 रुपये में बदल जाता है ब्याज जुड़ के, कितने साल में, 2 साल में। और वो 873 रुपये बन जाता है वही अमाउंट कितने साल में, 1.5 साल में। तो हमको एक तो वो अमाउंट फाइंड करना है, फाइंड द सम एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, और कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट उसमें लग रहा है, ये हमको फाइंड करना है। तो सबसे बात देखो आप, 2 ईयर्स में वो अमाउंट कितना बन गया 756 रुपीज़, यही बना। और 3.5 ईयर्स में वो रुपीज़ कितना बन गया अपने पास 873 रुपीज़। ठीक है, तो हमको तो केवल ये 2 ही चीज़ दे रखी, इससे हमको सारी चीज़ें निकालनी है। तो एक चीज़ देखो आप, ये जो 1.5 साल है, 2 साल से 3.5 साल का जो टाइम है 1.5 ईयर, इसमें कितने रुपए आए, मतलब वो ब्याज ही जुड़ा है इसमें। ठीक है, तो कितना रुपए ब्याज आया अपने पास 873, और इसमें से माइनस कर देंगे 756, तो कितना बचेगा अपने पास 117 रुपीज़। तो ये कितने रुपए ब्याज आए 1.5 साल में 117 रुपये। यदि 1.5 साल में 117 रुपये आया तो 1 साल में कितना आया 117 डिवाइड बाई 1.5। और यदि मुझे इसका 2 साल के लिए यदि निकालूँ मैं, तो 2 साल में कितना आएगा 117 डिवाइड बाई 1.5 मल्टीप्लाई में 2। यूनिटरी मेथड से ऐसा ही करता है, ये डेसिमल जाएगा, ये 0 आ जाएगा, 5 4 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 15, इससे देंगे तो कितना आ जाएगा 3 3 ज़ा 9। ठीक है, तो हमने यहाँ से क्या निकाला, 2 साल के लिए कितना ब्याज बना, तो यहाँ से कितना आ गया अपने पास, ये कितने टाइम जाएगा 39 टाइम जाएगा, 39 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो कितना आएगा अपने पास 39 मल्टीप्लाई 4, तो ये करेंगे तो कितना आएगा 4 9 जा 36 और 4 3 जा 12, और ये कितना हो गया 156। यानी जो 2 साल में टोटल ब्याज बना वो कितना बना, हमने क्या निकाल लिया 2 साल का जो ब्याज बना वो निकाल लिया। ठीक है, तो हमारे पास टाइम आ गया, हमारे पास ब्याज आ गया, हमारे पास, ठीक है, ये क्या आ गया टाइम आ गया और ये ब्याज आ गया। अब एक चीज़ देखो आपने, 2 साल में हमने ब्याज कितना बना 156 रुपीज़, तो देखो 2 साल बाद टोटल ब्याज सहित अमाउंट कितना देगा 756। ठीक है, अब यहाँ से अपन सोल्व करेंगे, देखो 2 साल बाद ब्याज सहित अपन को कितना देगा 756, उनमें से 156 यदि ब्याज है, तो यहाँ पे देखो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा अपने पास, प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो जाएगा 756 में से ब्याज घटा देंगे 2 साल का 156, तो कितना आ जाएगा अपने पास 600 रुपीज़। ये अपना क्या आ गया प्रिंसिपल अमाउंट आ गया। कैसे आया, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है ए सर्टेन सम ऑफ मनी, सम ऑफ मनी मतलब प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट अमाउंट, मनी अमाउंट कितना बना अपने पास 756, कितने साल में 2 साल में, तो 2 साल का मैंने ब्याज निकाल लिया, तो इस टोटल अमाउंट में से मैंने ब्याज माइनस कर दिया, तो मेरे पास क्या आ गया मूलधन आ गया। बस अब मैं फॉर्मूला लगा दूंगा, फॉर्मूला क्या आता है अपने पास P × R × T डिवाइड बाई 100। इंटरेस्ट कितना बना 156, मूलधन कितना आया 600। ठीक है, R क्या है हमको फाइंड करना, T कितने साल में बना 2 साल की बात हो रही है, 2 साल डिवाइड बाई 100, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल है। ठीक है, ये 2 का यदि मैं इधर डिवाइड दूंगा तो कितना आ जाएगा अपने पास 2 7 ज़ा 14 और 2 8 ज़ा 16, यदि 6 का डिवाइड दूंगा तो कितना आ जाएगा अपने पास, R क्या आ जाएगा अपने पास 6 1 ज़ा 6 और 6 3 ज़ा 18, यानी 13%, यानी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट थी वो कितनी थी 13%। ये अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे। जो हमारा 6th क्वेश्चन है वो क्या है कि जो रोय एंड कवि, 2 बच्चों की बात हो रही है,
आर वर्किंग ऑन असाइनमेंट, वो किसी असाइनमेंट पे वर्क कर रहे हैं। रोई कितना टाइम लेता है, 6 आवर्स लेता है, कितना 32 पेजेस टाइप करने में। तो जो रोई की बात हो रही है, आर लिख रहा हूँ मैं, वो क्या लेता है भैया 6 आवर्स लेता है, किसके लिए 32 पेजेस टाइप करने के लिए, ठीक है। इसी तरह यदि हम कवि की बात करें तो वो 5 आवर्स लेता है, कवि के लिए मैं के ले रहा हूँ यहाँ पे साइन, कितना टाइम लेता है वो 5 आवर्स लेता है, कितना पेजेस टाइप करने में 40 पेजेस टाइप करने में, कितना पेजेस टाइप करने में 40 पेजेस टाइप करने में वो इतना टाइम लेता है। हाउ मच टाइम विल दे टेक वर्किंग टुगेदर ऑन टू डिफरेंट कंप्यूटर्स टू टाइप एन असाइनमेंट ऑफ 110 पेजेस। ये कह रहा है कि वो जब दोनों अलग अलग कंप्यूटर्स पर यदि पेज करना टाइप स्टार्ट करेंगे अलग अलग कंप्यूटर पे, तो 110 पेज दोनों मिलाकर कितने टाइम में वो, कितने आवर्स में वो टाइप कर लेंगे, ये हमको देखना। एक चीज़ देखो आप, जो रवि है वो 6 घंटे ले रहा है 32 पेजों की, तो 1 घंटे में वो कितना करेगा, तो 32 डिवाइड बाई 6, इसको आगे और सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 डिवाइड बाई 3, इतना टाइम लेगा। या 1 घंटे में वो इतने पेजेस टाइप करेगा, सॉरी 1 घंटे में कितने पेज टाइप करेगा, वो 16/3 करेगा, ठीक है। इधर यदि बात करें तो 40 पेजेस की बात हो रही, तो 1 घंटे में कितने पेज टाइप करेगा वो, तो 8 पेज टाइप करेगा, कितने पेज टाइप करेगा वो 8 पेज टाइप करेगा। मतलब जब दोनों मिलके काम करेंगे, दोनों मिलकर काम करेंगे तो वो 1 घंटे में कितने पेज टाइप करेंगे, वो तो करेगा 16/3, और ये कितना करेंगे 8 करेंगे। यदि इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना आएगा 3, 16 प्लस ये कितना आ रहा है 24, तो ये कितना आ रहा है अपने पास 40/3 पेजेस, कितना आ रहा है 40/3 पेजेस, मतलब 1 घंटे में वो 40/3 पेजेस टाइप कर रहे हैं, ठीक है। तो हमको कितना निकालना है, 110 पेज कब टाइप करेंगे, दोनों मिलकर 110 पेज कब टाइप करेंगे, तो 110 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, ये 1 घंटे के पेजेस का डिवाइड कर दूंगा मैंने, 40 डिवाइड बाई 3 कर दूंगा। तो इसको सोल्व कैसे करते हैं, जो ये जब नीचे वाली जो टर्म है ये क्या हो जाएगी, जो ये वाले टर्म है, एक तरह से हम देखो इसको आप ऐसे भी सोल्व करते हैं। इसका मतलब क्या है, 100 में किसका डिवाइड दे रहे हैं हम, 40/3 का डिवाइड दे रहे हैं। बहुत सारा कोई कन्फ्यूजन हो तो मैं बता दूँ, इसका मतलब यही है। तो देखो 110 हमको पता है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ऊपर हो जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा। तो ये 10 से 10 कैंसिल है, ये क्या आ जाएगा 33 डिवाइड बाई 4, इसको आगे और डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4 7 28 और 4 8 32 आ जाएगा। ये कितना बचेगा 1 बचेगा, ये डेसिमल लगेगा तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 4 2 8 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2 शेष बचेगा तो 4 5 20, यानी 8.25 आवर्स, यानी 8.25 घंटे की बात हो रही। कितने की बात हो रही, 8.25 घंटे, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं 8 आवर्स, और 8.25 घंटे को मिनट में चेंज करेंगे तो कैसा आएगा 15 मिनट्स। तो ये 8 घंटे और 15 मिनट की बात हो रही। तो 8 घंटे और 15 मिनट में हम वो यदि दोनों मिलकर काम करते हैं तो 8 घंटे 15 मिनट में वो 110 पेजेस टाइप कर लेंगे। तो ये हमारा आंसर है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये कैसे चेंज किया ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये तो 8, ये तो प्योर वर्ड आ रहा है, मतलब ये पूरा फुल नंबर आ रहा है, तो ये तो हो गया 8 घंटे। अब ये हो गया 25 आवर्स की बात हो रही है। इसको मैं मिनट में चेंज करूँगा तो किससे डिवाइड, 0.25 है ना, 0.25 आवर्स है, इसको मिनट में चेंज करेंगे तो 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे, बस ये 10, ये 100 नीचे आ गया, ये 10 से 10 कैंसिल है, ये 5 5 25, 5 2 10, 2 का डिवाइड 3 में जाएगा, 5 3 15, यानी मिनट कितने आ गई है 15 मिनट। तो ये तो सिंपल सी बात है। क्वेश्चन है 7th वाला कि द सैलरी ऑफ ए वर्कर वॉज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 10%, देयर आफ्टर डिक्रीज बाय 5%, व्हाट वाज द चेंज इन इस सैलरी। तो ये ऐसा क्वेश्चन जब भी आए और जब इंक्रीज और डिक्रीज दोनों चीज़ें दे रखी है, इंक्रीज पहले भी हो सकता है बाद में भी हो सकता है, लेकिन दोनों चीज़ें जब दे रखी हो तो फॉर्मूला क्या आता है, a माइनस बी माइनस ए बी डिवाइड बाई 100। ये मैंने पिछले वाले वीडियोज़ में भी या पिछले जो अदर सर्किल है उनमें भी ऐसा क्वेश्चन आया है। तो इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला, आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है, आप कर भी सकते हैं। मैंने एक बार डिटेल में भी समझाया है एक सर्किल के वीडियो में, तो आप वहाँ पे डिटेल में समझ लेना, बाकी आप फॉर्मूला अप्लाई करो। ए मतलब कोई भी पहले क्या हो रहा है इंक्रीज़ हो रहा है, ये 10, माइनस बी मतलब बाद में क्या हो रहा है अपने पास 5% डिक्रीज़ हो रहा है। आपको साइन वाइन आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल जो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है और फिर आपको केवल वैल्यू पुट करनी है। ए मतलब 10%, पहले क्या हुआ 10% आया, फिर बाद में 5% आया, माइनस ए इंटू बी, यानी 10 इंटू 5 क्या हो जाएगा 50 डिवाइड बाई 100, ठीक है। 10 से 10 कैंसिल, ये क्या आ जाएगा 1/2, ये 10 माइनस 5 क्या हो जाएगा 5 माइनस 1/2, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 10 माइनस 1 यानी क्या आ जाएगा 9/2, यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 4.5%। ये लास्ट में जो आंसर आएगा 4 किस में आ रहा है आंसर, प्लस में आ रहा है, किस में आ रहा है प्लस में आ रहा है, मतलब लास्ट में जो चेंज हुआ है वो क्या हुआ है, बड़ा है, इंक्रीज़ हुआ है, क्या हुआ है इंक्रीज, जो नेट जो हुआ है वो क्या हुआ है इंक्रीमेंट हुआ है।
सैलरी में क्या हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है। और यदि ये माइनस में आता तो क्या कहते हैं हम, ये डिक्रीज़ हुआ है। फॉर्मूला ये का ये रहता, यदि यहाँ पे पहले डिक्रीज़ आ जाता बाद में इंक्रीज़ आता फिर भी फॉर्मूला यही रहता है। ठीक है, एक चीज़ और मैं बता दूँ, यदि केवल दोनों तरफ इंक्रीज़ आ रहा है या दोनों तरफ डिक्रीज़ आ रहा है तो फॉर्मूला क्या रहेगा, a + b + ab डिवाइड बाई 100। उनमें दोनों जगह क्या आ जाएंगे, प्लस आ जाएंगे, इसके लिए फॉर्मूला है। जो हमारा 8th क्वेश्चन है वो क्या है, ये तो सिंपल अपना सोल्व करना है अपन को। 2 × 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस 3 × 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मतलब क्या होता है 2 × 2 4, 4 × 3 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, प्लस 4 × 2 का क्यूब कितना होता है 8, 8 × 4 क्या हो जाएगा 32, प्लस 2 का 4, 2 की पावर 4 क्या हो जाएगा 8 × 2 16 × 5 क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। बस इनको ऐड कर दो आप, 4 1 5, 5 और 12 कितना हो गया 17, 17 और 30 कितना हो गया 17, 17 और 30 कितना हो गया अपने पास 49, 49 हो गया, 49 और ये 80 कितना हो गया यानी 79, 49 और 80 नहीं सॉरी गलत कर रहा हूँ मैं, 49 और 80 कितना हो गया अपने पास 49 50 + 8 ये क्या 130 यानी 129 कितना हो गया 129 आंसर है। सिंपल सा क्वेश्चन है। जो हमारा 9th क्वेश्चन है वो क्या है कि इन एन एग्जामिनेशन ए कैंडिडेट मस्ट गेट 80% मार्क्स टू पास। पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, 80% मार्क्स चाहिए। पासिंग मार्क्स कितने 80%, बहुत भारी एग्जामिनेशन है यार। हाँ, इफ़ ए कैंडिडेट हु गेट्स 210 मार्क्स, ये जो एक बच्चा है या कोई भी कैंडिडेट है वो 210 मार्क्स प्राप्त तो करता है लेकिन वो फेल हो जाता है कितने नंबरों से, 50 नंबरों से। इसका मतलब समझ गए ना कि उसको 80% लाने के लिए 50 नंबर और होते तो वो 80% ले आता। कितने नंबर और होते हैं, 50 नंबर और होते तो वो 80 नंबर लिया था, मतलब उसको आए कितने 210। यदि वो 50 और लिया था यानी कितने लिया था वो नंबर 260 नंबर लिया था, मतलब वो कितने नंबर लिया था 80% लिया था, तो वो क्या हो जाता पास हो जाता। ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स, ये टोटल पूर्णांक कितना था। तो आप सोचो कि वो 210 में 50 और लिया था यानी 260 नंबर लिया था तो 80% के बराबर हो जाते, मतलब टोटल मार्क्स मैंने मान लिया एक्स का जो 80% है वो किसके बराबर आया अपने पास 260 के, क्योंकि यही तो बोल रहा है ना कि 210 में 50 और लिया था वो, क्योंकि 50 से फेल हुआ है तो 50 नंबर और लिया था तो वो 80% यानी पास हो जाता, मतलब जो उसका 80% है वो 260 के बराबर है। बस ये 0 से 0 कैंसिल है, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 26 × 100, नीचे क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, इसको करेंगे तो कितना आएगा 2600 डिवाइड में 100, इसको आप अब कर दो डिवाइड, कितने टाइम जाएगा ये तो जाएगा 8 × 24, ये कितना बचा 2, ये कितना 8 × 2 16, ये कितना बचा 4 और ये कितना आया 8 × 5 40, यानी टोटल मार्क्स जो है वो कितना है भैया 325 मार्क्स, यानी 325 नंबर टोटल मार्क्स है। तो कितना अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। जो लास्ट हमारा 10th क्वेश्चन है वो क्या है, 5% मोर इज गेन बाय सेलिंग ए काउ फॉर ₹1010 देन बाय सेलिंग इट फॉर ₹1000। इसका इंडियट ये है कि उसको पहले 1000 रुपये में बेच रहे थे यदि किसी गाय को, और यदि हम उसको 1000 की जगह 1010 में यदि बेचते हैं तो हमको कितना प्रॉफिट होगा, हमको 5% का प्रॉफिट ज़्यादा होगा, यानी 5% मोर प्रॉफिट, 5% ज़्यादा मिलेंगे गेन, यानी ज़्यादा मिलेंगे अपन को। कब, जब उसको अपन का 1000 की जगह 1010 में बेच रहे, मतलब कितने रुपए बढ़ाए हमने 10 रुपये बढ़ाए, 10 रुपये बढ़ाने पर हमको कितना मिला 5% प्रॉफिट मिला, मतलब जो 5% है वो किसके बराबर आ रहा है भैया 10 रुपये के बराबर है। इतना सिंपल सा है। तो हमको उसको एक्चुअल कॉस्ट प्राइस निकालनी, तो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस मैंने x मान ली, तो x का जो 5% है वो किसके बराबर आ रहा है 10 रुपये के बराबर आ रहा है। और परसेंटेज को हम किससे लिखते हैं भैया 5 डिवाइड बाई 100 इक्वल किसके आ रहा है 10 रुपये के, तो ये 5 × 2 = 10 हो जाएगा, ये x इक्वल टू क्या आ जाएगा 200 रुपीज़, मतलब जो उसकी एक्चुअल प्राइस थी वो कितनी थी 200 रुपीज़ थी। तो ये सिंपल से क्वेश्चन है। तो एक चीज़ मैं और हर वीडियो में कहता हूँ, लेकिन इसमें एक चीज़ और ऐड कर रहा हूँ कि आपको सच में कोई क्वेश्चन ऐसा लगे कि यार सच में आपकी वजह से ही समझ में आया सर, तो प्लीज़ उसको मेंशन जरूर करें, उससे मुझे भी पता चलेगा कि और मैं कहीं गलती भी कर रहा हूँ तो उसको भी आप मेंशन करें। आई डोंट हैव एनी ईगो अबाउट दिस। मैं खुद एक चीज़ में और बताता हूँ आपको, ये जब भी जितने भी क्वेश्चन है तो मैं आपको इससे पहले प्रैक्टिस करता हूँ कि इसको अच्छे से कैसे समझाया जा सके और कुछ गलती ना हो, मैं पूरी प्रैक्टिस करता हूँ। फिर भी कोई दिक्कत हो जाए तो गलती रह सकती है, आई एक्सेप्ट इट, बट और आल्सो आई विल एक्सेप्ट इट। इफ आप कोई गलती बताते हो तो मैं एक्सेप्ट करूँगा और उसको मैं नोटिफाई भी करूँगा अपने चैनल पे पोस्ट के माध्यम से या शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, बट आप प्लीज़ उसको मुझे बताएंगे तो मैं उसको नोटिफाई कर पाऊँगा। दूसरी बात ये है कि मैं पूरी प्रैक्टिस करता हूँ इससे आपको बताने से पहले, उससे दो चीज़ें होती है, मैं आपको आसानी अच्छे तरीके से कैसे पढ़ा इसको वो चीज़ें, और वो कोई क्वेश्चन यदि मुझे भी नहीं आ रहा हो, बिल्कुल हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि फर्स्ट बार में वो नहीं आए, तो उसको वो चीज़ और या उसमें कोई फॉर्मूला ऐड कर सकता हूँ तो मैं वो ऐड करता हूँ।
ठीक है। फिर भी आप कमेंट कीजिए कैसा लगा वीडियो, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। थैंक यू, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।